नमस्कार दोस्तों, जय भगवान शिव शंभू जय हो। सीताराम स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हारे घर पर अकाल मृत्यु बांध रही है। यह एक रिश्तेदार और दो पड़ोसी पिछले 7 सालों से आपके ऊपर टोने टोटके कर रहा है। रिश्ता संबंध जानकर होश उड़ जाएगा, क्योंकि यह आपकी अपनों में ही छुपे हुए हैं। आपके पास पड़ोसी के इंसान ही है जिससे आपके बीच बहुत गहरा रिश्ता है। दोस्तों, आप इसको अपनी परम मित्र मानते हैं, अपना मानते हैं। इसके ऊपर आपको अभी भी इतना भरोसा है कि आप चाहते हैं कि हम जब मुसीबत में गिर जाएंगे तो ये हमें साथ देगा। सबसे बड़ी बात कि ये पिछले कई सालों से आपके बीच रिश्ता निभा रहे हैं। इसलिए तो आप ऐसे इंसानों के बीच इतना भरोसा कर बैठे हैं कि यह अंदर से चाहे आपके साथ कुछ भी कर दे, लेकिन आप इनके ऊपर कभी शक नहीं करेंगे कि यह मेरा कभी गलत इंसान हो सकता है। लेकिन असलियत यही है कि जिसको आप अपना परम मित्र मान रहे हैं, वही आपके जीवन में बार बार आपको उलझन की स्थिति में फंसा रहे हैं, आपको बार बार मुसीबत की खाई में धकेल रहे हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने आज की इस वीडियो में एक एक सच्चाई आपको बताएंगे, जिसमें आपको यह जानने को मिलेगा कि आखिर समय के साथ इंसान किस तरह से मुंह मोड़ लेता है और किस तरह से हमारे परम मित्र हमसे दुश्मनी निभा रहे होते हैं। यह जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। आज का वीडियो में जो भविष्यवाणी गुरुजी करेंगे, वह बात सुनने में भले कड़वी लगेंगी, लेकिन यही बात हकीकत होगी। इसलिए आज की इस वीडियो को समय निकालकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो बार बार नहीं बनता है। अगर एक बार आपके पास आया है तो यकीन मानिए, भगवान तुम्हें चाहा है, तभी तो ऐसा वीडियो आपके पास पहुंचे हैं। हर कोई इस तरह का वीडियो देखने के लिए तरस गए होते हैं, लेकिन यह आपको अब खुद मिला है, तो इसे बिल्कुल ही मिस ना करें। क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, तो दोस्तों, जीवन की सारी सच्चाई आपको पता चलेगा। जीवन में आप परेशान नहीं रहेंगे, और जो भी परेशानियां हैं वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि इस वीडियो में आपकी दुखों की जो सबसे बड़ी कारण है, जो दुखों की सबसे बड़ी जड़ है, वही कारण बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी ने आपके घर को बंधन किया है, किसी ने आपके घर को बांध रखा है, खुशियां आने नहीं दे रहे हैं, या फिर किसी ने टोने टोटके करके आपके घर की खुशियों को छीन लिया है, या फिर किसी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी समाधान आज की इस वीडियो में देंगे। कई ऐसे उपाय देंगे जो गुरुजी का सत्य होगा, और यह उपाय कर लेने के बाद आपके जीवन में चाहे कोई भी टोने टोटके का प्रभाव है या फिर किसी प्रकार की समस्याएं टोनी टोटके से जुड़ी हुई हो, वह सारी समाप्त हो जाएगी। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा तो जिम्मेदारी यही बनता है कि जो सच्चाई है वह आपके सामने वीडियो के माध्यम से बता दें, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को एकांत में होकर देखें, किसी के सामने ऐसा वीडियो मत देखना, वरना जो आपकी विरोधी पक्ष के लोग हैं वह तो और सतर्क हो जाएंगे। इसलिए अकेले में इस वीडियो को देखना, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर प्रदान करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय सीताराम जय शिव शंभू जरूर लिखें। इससे कि भगवान शिव शंभू, भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस रिश्तेदार से और इस पड़ोसी से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती हैं। आज से पहले आपके जीवन में जितने भी कष्ट आए, जितनी भी परेशानी आपने झेली है, और पैसा आप ज्यादा कमा भी नहीं पाते हैं। आपने सोचा मैं इस महीने हमेशा खुश रहने की सोचूंगा, लेकिन आपके जीवन में तो और बड़े दुख आए। आप दोस्तों एक परेशानी से निकलते हैं और दूसरी बड़ी भयंकर विपदा आगे आ खड़ी होती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी सोच सोच कर पागल हो चुके हैं कि आखिर भगवान मिलने के हिसाब आप किया है।
आखिर किस जन्म में पाप किया है जो मुझे इतनी बड़ी सजा आप दे रहे हो। लेकिन दोस्तों, ना ही आपने कोई पाप किया है, ना ही आपके कर्म बुरे हैं। आप तो दोस्तों सबका अच्छा सोचते हैं। आप तो सबको साथ लेकर चलते हैं। कभी किसी के बारे में दो शब्द भी गलत ना ही बोलते हैं और ना ही सुनते हैं। लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे हैं। लोगों का भला करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अपना खुद का घर संसार भले ही डूब रहा हो, लेकिन लोगों के घर संसार में आप खुशियां भर देते हैं। खुद भूखे रह चाहते हैं, लेकिन कभी किसी को भूखा नहीं रख सकते। खुद रो लेते हैं, खुद कष्ट झेल लेते हैं, लेकिन कभी किसी को आप कष्ट नहीं देते हैं। आप तो इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप ये आसपास की जो ये लोग हैं, ये जो रिश्तेदार हैं, ये आपको सुखी नहीं देखना चाहते आपके जीवन में। जब जब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब ये जो रिश्तेदार है अच्छा होने से पहले ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देता है और उसको अच्छा होने से रोक देता है। लेकिन आज चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं है। आज इस वीडियो में केवल मैं समस्या नहीं बता रहा हूं। आज इस वीडियो उस समस्या से आप हमेशा बाहर कैसे निकले रहे उसके बारे में चर्चा करूंगा। एक खास उपाय भी दूंगा। तो बस एक छोटी सी विनती यही रहेगी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि यह 20 से 22 मिनट की वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। मुझे पता है दोस्त, आपके घर परिवार में आए दिन कलह यानी कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पति पत्नी में बन नहीं रही है। अगर बन भी जाती है तो अगले ही पल वापस से कष्ट आ जाते हैं। आए दिन घर में बीमारियां आ रही हैं का, कोई ना कोई बीमार होता रहता है। अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। दिमाग में भी काफी सारा तनाव रहता है, टेंशन रहता है। इंसान लड़ाइयां करने लगता है। आखिर इन चीजों से बाहर कब निकलोगे? तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज की यह वीडियो से आपके जीवन का हर दुख मिटेगा। आप हर कष्ट से बाहर आएंगे। लेकिन आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मेरी बातें आपको थोड़ी चुभेगी। मेरी बातें आपको थोड़ी सी अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर जरूर करेगी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और जो सच है वह हमेशा इंसान के अगर सामने बोला जाए तो उसको झक छोड़ भी देता है। लेकिन थोड़ा सा तैयार रहे, क्योंकि सच मैं आज बताने वाला हूं। आपके अपनों के कड़वे राज्य में आपको बताने वाला हूं। साथ ही आने वाले 7 दिनों में जो शनि है वह मंगल के साथ मिला हुआ है, और यह दोनों ग्रह जब मिल जाते हैं तो अच्छे अच्छों को उनकी नानी या दादी या दिला देते हैं। कई सारे अच्छे बदलाव, अच्छी खुशियां, बड़ी खुशियां मिलेंगी। कई कष्ट भी आ सकते हैं, उनसे बचना भी तो दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन आपको मैं बस इतना कह दूं कि आगे बढ़े उससे पहले आज की वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है। वीडियो बनाई गई है केवल और केवल आपके जीवन में जो आप रोजाना कष्ट झेल रहे हैं, जो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया से परेशानी, उससे मैं बाहर निकालने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से ही जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो निश्चिंत होकर कमेंट में मुझे लिखकर बता दीजिएगा। देखिए, जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपका पूरा परिवार, पूरा घर के हर सदस्य जब चैन की नींद ले रहे हैं, तब कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर के द्वार पर आता है और उनके पास कहीं कोई नया खिलौना तो नहीं आया है। उनसे पूछिए कि वह खिलौना किसने दिया है, क्योंकि सारी चीजें तंत्र मंत्र में उपयोग की जाने वाली होती हैं। और कोई रिश्तेदार बहाने से आपके घर में कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज छोड़कर भी चला जाएगा और फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा बन जाएगा। आपके घर की खुशियां बंध जाएंगी, घर की लक्ष्मी दूर हो जाएगी, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, बीमारी आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, जड़ क्या है? आपका घर। और तो आपको अपने घर को ही अच्छे से मेंटेन रखना है, घर में सफाई रखनी है। अगर आपको लगता है कि हां ऐसा कुछ है, तो घर में रोजाना ध्यान रखिए। घर के मुख्य द्वार पर रोजाना गंगा जल का छींटा लगाएं। घर में रोजाना गंगा जल का आपको छींटा लगाना है। साथ ही घर में कपूर का धुआं आपको करना है। देखिए,
आपका जो घर का पूजा घर है, जी हां, जहां पर भगवान का स्थान है, जो पूजा घर है, वही सारी समस्याओं को आपके घर से दूर करवा सकता है। आपको अपने पूजा घर में कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना है। आपको अपने घर की पूजा घर में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपको एक उपाय बता रहा हूं। जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपको एक पीतल का दीपक लेना है। जी हां, एक पीतल का दीपक लेना है। उस पीतल के दीपक में 5 रुई की बत्ती लगानी है, यानी कि 5 दिए में 5 बाती लगानी है। पांचों बातियां अलग अलग देवता के लिए होगी। पहली आपके घर के कुल देवी देवता के लिए, दूसरी बजरंग बली के, तीसरी महादेव यानी कि कालों के काल महाकाल के नाम की, चौथी महाकालिक नाम की, जी हां, कालिका माता के नाम की, और 5वीं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के नाम से आपको ज्योत जलानी है। 5 दिए की बात यह होनी चाहिए और उन 5 द्वीपों को प्रज्वलित करना है और भगवान से तंत्र मंत्रों से बाहर आने के लिए, जीवन में आ रहे कष्टों से बाहर आने के लिए, जो भी समस्या झेल रहे हैं उससे बाहर आने के लिए आप हर बत्ती जलाते समय, हर दिया जलाते समय, यानी कि हर ज्योत जलाते समय अपनी समस्या भगवान को बोलते भगवान का ध्यान कर लें। फिर आप देखेंगे कि मात्र कुछ घंटों में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में जो कष्ट आप झेल रहे हैं, उन कष्टों से आपको धीरे धीरे से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी दुश्मन ने किया कराया है, किसी रिश्तेदार ने धोखे से आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा दिया है, खुशियों को मान दिया है, तो उससे भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो यह उपाय तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी वीडियो खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो मैं आपको रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई बताने वाला हूं। उस दुश्मन का नाम मैं अब भी आपको दूंगा, साथ ही कैसे बचाव करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मेरी हर एक बात को कर दें आज से पहले। दोस्तों, यह दुश्मन तंत्र मंत्रों से कहीं दूर रहकर दोस्तों आपको परेशान करता था, लेकिन अब यह आपके घर की दहलीज तक आ चुका है और इतना खतरनाक जादू टोना कर रहा है जिससे आपके घर की हर एक खुशियां बंध चुकी हैं। आपके घर के लोगों की, दोस्तों, दिल की धड़कनों पर भी यह तंत्र मंत्र करवा रहा है, जिसके कारण आपके घर में अचानक बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस दुश्मन ने नए नए तंत्र मंत्र टोने टोट के सीख लिए हैं। यह आपके घर के दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जा रहा है, दोस्तों, जिससे आपका घर परिवार सब कुछ बन चुका है। आपकी किस्मत भी बंध गई है दोस्तों, आपकी धन दौलत के रास्ते भी बंध गए हैं। अब आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही एड़ी छोटी का जोर लगा लें, आप ज्यादा धन नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, आपको कर्ज पर कर्ज हो रहा है, यह मैं जानता हूं। क्यों हो रहा है? सिर्फ इस दुश्मन के, जिसके चलते दोस्तों ये दुश्मन आपके घर के द्वार तक आ गया है दोस्तों, और आपके घर के द्वार की चौखट पर तंत्र मंत्र तक कर रहा है। देखिए दोस्तों, जो दुश्मन होते हैं ना, वह दोस्तों हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सारी हदें तक पार कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे कितना ही गिरना हो, यह गिर जाते हैं दोस्तों। बस इनका मकसद है हमें परेशान करना, हमें मिट्टी में मिलाना, हमको खून के आंसू रुलाना। और जब यह दुश्मन इनके मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो इनको बहुत खुशी पहुंचती है। जब आप दोस्तों मुसीबत में रहोगे, आपका परिवार मुसीबत में होगा, तो इस दुश्मन को बहुत खुशियां होंगी दोस्तों, बहुत अंदर ही अंदर यह खुश होगा, क्योंकि आप दोस्तों मुसीबत में हैं। दोस्तों, गलतियां आपकी ही है कि कौन सी गलतियां। देखिए, आप दोस्तों दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, दिखावा करना चाहिए, लेकिन इतना भी दिखावा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप नहीं जानते हैं कि जो नजर होती है ना, वह बहुत खतरनाक होती है। अगर किसी दुश्मन की काली नजरें किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाएं,
तो फिर वह अच्छा हंसता खेलता व्यक्ति बीमार हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि वह मर तक जाता है। किसी दुश्मन की अगर किसी अच्छे हंसते खेलते परिवार पर काली नजर पड़ जाए तो उसका परिवार मिट्टी में मिल जाता है। एक के बाद एक उस परिवार में मौत तक हो जाती है। दोस्तों, इंसान की बहुत खतरनाक नजर होती है। दोस्तों, किसी किसी की तो इतनी काली नजर होती है कि वह दोस्तों उसकी 7 पुश्तों तक को मिटा देता है। तो दोस्तों, आजकल एक रिवाज चल रहा है। जी हां दोस्तों, एक रिवाज चल रहा है कि अगर कहीं होटल में गए खाना खाने तो खाने से पहले उस खाने की चीज का फोटो लेंगे और स्टेटस पर डालेंगे और सभी को दिखाएंगे। रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को फोन के माध्यम से दिखाएंगे कि हां, मैं आज इस होटल में गया हूं और उस होटल में यह खाना खा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपने होटल में गए, अच्छी बात, आपने खाना खाया, अच्छी बात है, लेकिन आप फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर डालते हो, इससे क्या फायदा होगा? अगर किसी खराब नजर वाले ने आपका स्टेटस देखा और उस खाने की चीज को देखा, आपके फोटो को देखा, तो उसकी जो काली नजरें हैं उस खाने पर भी लगेगी, आपके ऊपर भी लगेगी। दोस्तों, और नजर इतनी खराब होती है कि वह जो खाना आपने खाया है वह भी नहीं बचेगा, वह जहर का काम करेगा। जब आप घर आओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और नजर इतनी खराब होगी कि उसके बाद आप कभी होटल जाने के लायक तक नहीं बचोगे। आपको बीमारी लग सकती है दोस्तों, इसलिए कभी भी लोगों को अपनी खुशियों की तस्वीरें ना दिखाएं। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके वीडियो बनाकर, उनके फोटो लेकर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। लेकिन यह बहुत गलत चीज है। देखिए, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। तो फिर भी आजकल दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें, वीडियो, फोटो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर सभी जगह माता पिता डालते रहते हैं। और दोस्तों, इससे बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चे को भले ही आज उनका बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उस बच्चे की जो हरकतें वह बहुत खराब हो सकती हैं। किसी की काली नजर अगर आपके बच्चे के वीडियो पर या आपके बच्चे की फोटो पर पड़ गई तो उस बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उसकी हरकतें भविष्य में खराब हो सकती हैं, वह शैतान तक बन सकता है। दोस्तों, ऐसी ऐसी विधियां करेगा जो आप पूरा तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बहुत जिद करते हैं, जो बहुत दोस्तों शैतान होते हैं, जिनको अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए ही वह खुद को चोट पहुंचा ले। देखिए, कोई नहीं चाहता। अगर आप मान लीजिए आप किसी का फोटो देखते हैं, अच्छे से खुश होकर कहीं घूम रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मुझे बताइए, जरा आप खुद ही सोचिए। आपका पड़ोसी कहीं घूमने गया है और आपने उस पड़ोसी की घूमती हुई तस्वीरें देखी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि देख लो कितना अच्छा घूम रहा है, कितने अच्छी जगह जा रहा है, कितना अच्छा खाना खा रहा है। आपके दिमाग में, आपकी आंखों में भी वह खुशियां आएगी। लेकिन कभी कभी जो हमारी नजरें होती है या फिर किसी की नजर होती है ना, वह खराब भी होती है, जिससे दोस्तों उस व्यक्ति पर उसकी खराब प्रभाव भी पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी हंसते हुए, खेलते हुए तस्वीरों को इंस्टाग्राम वगैरह पर ना डालें, लोगों को ना दिखाएं। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह जो दुश्मन है, इसने कई सारे तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं। दोस्तों, यह दुश्मन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि कोई और नहीं है, यह दुश्मन आपका अपना ही है। दोस्तों, यह दुश्मन आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। जी हां दोस्तों, यह जो दुश्मन है बहाने से आपके घर में आता है, आपके घर पर तंत्र मंत्र, टोने टोटके कर कर चले जाता है और आपको भनक तक नहीं पड़ती है, क्योंकि आप दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा करते हैं ना तो आंख बंद कर करके करते हैं। आप अगर किसी पर भरोसा करेंगे, आप अगर किसी से रिश्ता निभाएंगे तो आंख बंद करके करते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं, मान लीजिए मैं आपके किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं आपके सामने, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, उसके ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, आप मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि आप दोस्तों आंख बंद करके लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। वह फिर चाहे आपका कितना ही बुरा करे, कितना ही कुछ आपके साथ गलत करे, आपको दिखता तक नहीं है। दोस्तों, आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा। देखिए, जैसा हम देखते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है। जो हमारे साथ अपना बनने का ढोंग करता है ना दोस्तों, वह हमेशा दोस्तों सही नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वह आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, आपके भले का सोचता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि वह सच में भी सच्चा दोस्त हो। किसी ऐसी बात पर दोस्तों मन ही मन दुश्मनी पैदा हो जाती है जो आप सोच तक नहीं सकते, क्योंकि आप तो भोले हैं दोस्तों। लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता है। ये दोस्तों जो दुनिया है बहुत खराब होती है, इसलिए किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। चाहे दोस्त हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगी बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सगा रिश्तेदार ही, खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। दोस्तों, यहां पर दोस्तों एक RS1 के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तो फिर क्या बात करते हो आप लोग। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है वैसा सच में है, इसलिए आप हर किसी के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई रिश्तेदार आपके घर पर आए दिन आता रहता है, दोस्तों आए दिन कोई रिश्तेदार सप्ताह में या महीने में 1-2 बार आता रहता है, तो उस रिश्तेदार के ऊपर नजर रखना शुरू कर दीजिए। कहीं वह बहाने से आपके घर में आकर आपके घर की चौखट पर या आपके घर में टोने टोट के तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है आसपास में जाना। छोटे छोटे बच्चों की बहुत आदत होती है कि वह कभी पड़ोसी के यहां चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहां चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप अपने अक्सर कभी कभी लोग दोस्तों बच्चों के ऊपर भी तंत्र मंत्र, टोने टटोटके करवा देते हैं या कुछ मंत्री हुई चीजें उनको खिला देते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार फिर परेशानी में आ जाता है। वह बच्चा या तो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है या बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। क्यों करता है, उसके पीछे की वजह कभी आपने जानी है? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए किसी अपने बच्चे को कहीं पड़ोसी के यहां भेजें तो उसको अच्छे से समझा दें कि कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार अगर उनको कुछ खाने के लिए दे तो खाए नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको कुछ खाने की वस्तु देता है। मान लीजिए आपका पड़ोसी आपके घर आता है और कहता है कि मैंने यह मिठाई बनाई है, तो दोस्तों अगर आपको विश्वास है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए, हर बार दोस्तों आपका पड़ोसी आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहा है तो मत खाइए। दोस्तों बिल्कुल मत खाइए। जरूरी नहीं कि वह जो आपका पड़ोसी है वह सच में आपका शुभ चिंतक हो, सच में दिल से रिश्ता निभा रहा हो। कभी कभी दोस्तों जलन की भावना के चलते या फिर किसी छोटी मोटी दुश्मनी के चलते हमारा पड़ोसी भी हमारा दुश्मन तक बन सकता है और कुछ मंत्री हुई चीजें भी हमें खिला सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उस दुश्मन का नाम बताऊंगा, टेंशन मत लेना, दुश्मन का नाम बताऊंगा, लेकिन पूरी चीज आपको समझ लेनी चाहिए। पहले देखिए, अक्सर दोस्तों हमारे घर पर कोई बड़ा आता है तो हम उसके पैर स्पर्श करते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जी हां दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, चरण स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा सुन लें। देखिए, आपका कोई रिश्तेदार है, वह आपके घर आता है तो आप उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन मत करिए। क्या पता आपका जो रिश्तेदार है वह ऐसी गलत जगह से आ रहा हो, उसके चरण कई गलत जगह पर पड़े होंगे। किसी रास्ते में किसी गलत जगह पर उसके चरण, उसके पैर पड़े होंगे और उन पैरों को आप स्पर्श करके अपने सर पर लगा लेते हैं।
ये बहुत बड़ा दोष तो आप गलत कार्य करते हैं। वह कितनी ही गलत जगह से आता है और उसके चरण को आप स्पर्श करके अपने सर पर लगा लेते हैं। यानी कि वह जितनी भी गलत जगह पर गया है, आपका रिश्तेदार उन सारी गलत चीजों को, नकारात्मक चीजों को आप अपने हाथों में लेकर अपने चरण पर स्पर्श कर रहे हैं, जिससे आपका भाग्य खराब होता है। आपकी दोस्तों नसीब की लकीरें खराब होती हैं दोस्तों, और फिर आपका खराब समय शुरू होना चालू हो जाता है। देखिए, चरण छोड़िए, मैं यह नहीं कहता हूं चरण छूना गलत है। चरण कब छूना चाहिए? मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है जो बहुत अच्छा है और उसका ऑरा भी अच्छा, यानी कि वह काफी अच्छे ओहदे वाला है, काफी अच्छा। दोस्तों उसका व्यक्तित्व है, सबसे अच्छे से बात करता है, धर्म ध्यान का कार्य करता है, बहुत अच्छा रिश्तेदार है आपका, काफी अच्छा उसका अनुभव भी है, काफी अच्छी उनकी उम्र भी है, सब कुछ अच्छे से उन्होंने अपना परिवार जमा रखा है, बहुत अच्छा धन कमाया है, उन्होंने अपने जीवन में धर्म ध्यान भी अच्छे से करते। तो आप ऐसे ज्ञानी लोगों का, ऐसे अच्छे लोगों के चरण छुए, ताकि उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके अंदर भी समाहित हो और आप भी जीवन में कुछ अच्छा करें। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा हो, जो व्यक्ति दोस्तों धनवान हो, जो व्यक्ति दोस्तों गुणवान हो, ऐसे व्यक्तियों के चरण छुए, आपके कई सारे रिश्तेदार होंगे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन कोई नशा कर रहा होगा, किसी का नसीब खराब होगा, किसी को आए दिन कोई ना कोई मुसीबत सताती रहती है। तो इससे गलत लोगों के चरण मत छोड़िए। ऐसे गलत लोगों के चरण छुएंगे तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। दोस्तों इसीलिए चरण छुए तो किसके छुए? जो अच्छा व्यक्ति हो केवल उसी के चरण छुए, और चरण तभी छुए जब दोस्तों उस व्यक्ति के पैर स्वच्छ हो, पैर धुले हुए हो। जी हां दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना उस व्यक्ति की जो गलत ऊर्जाएं हैं जो उसके चरणों में है, वह आपके जीवन में आकर्षित हो जाती है। दोस्तों आशा है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अब उस दुश्मन की काली सच्चाई मैं आपको बताता हूं। यह जो दुश्मन होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। इनको बस क्या चाहिए? एक छोटा सा मौका, और जैसे ही आप उनको एक छोटा सा मौका दे देंगे, वह आपका गलत फायदा उठा लेंगे। देखिए, एक महान गुरु है, उन्होंने कहा कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? जी हां दोस्तों, यह बहुत सही बात है। एक बात जरा सोचिए, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे रिश्ता क्यों निभाएगा? दोस्तों बताइए जरा, देखिए, निस्वार्थ भाव से केवल कुछ ही लोग रिश्ता निभाते हैं, जैसे कि मां हो गई, एक पिता हो गए। दोस्तों ये निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं, और कभी कभी तो इनके मन